Bismillahirrahmanirrahim. I am Luqman Khan. In this video, we will prove some important theorems related to limits of a function of second year KP textbook mathematics. Before starting the video, it is requested to all the viewers to subscribe my channel, like, comment and share my videos. So let's start the video. थ्योरम नंबर 1 हमारे पास है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में, पेज नंबर 51 और थ्योरम 2.7 है। 2.7 का पहला जो पार्ट है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेज ए, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू एन डॉट ए पावर एन माइनस 1। एक बात याद रखें, जब भी आपको कोई फंक्शन गिवन है जिसका आप लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो अगर आप फंक्शन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं लिमिटिंग वैल्यू का और इससे आपके पास 0/0 फॉर्म आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। जिस तरह आप देखें, अगर यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करें, डायरेक्ट हम x की जगह a पुट कर लें तो हमारे पास बन जाएगा a पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई a माइनस a, जिससे हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रहा है। सो इसको हम अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे आप लिमिट फाइंड कर रहे हैं, आपके पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 फॉर्म आ रहा हो, तो पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो तो फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किस तरह करना है, हमने एक पैटर्न यूज करना है। पैटर्न क्या होगा हमारे पास, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है ना, ये एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए के बराबर है। अब अगर हम एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब ले तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब हमारे पास होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर। अगर हम एक्स पावर 4 माइनस ए पावर 4 ले लें तो बेसिकली हमारे पास होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एक्स प्लस ए क्यूब। अब अगर हमने यही पैटर्न, सेम पैटर्न हम यूज करें तो हमारे पास x पावर n माइनस a पावर n बन जाएगा। देखें, जितने भी हमने टर्म्स लिए हुए हैं जिनको हमने फैक्टराइज किया हुआ है, चाहे वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है या एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब है या फिर एक्स पावर 4 माइनस ए पावर 4 है, इन तमाम में जो हमारे पास पहला टर्म आ रहा है वो है x माइनस ए। तो अगर x पावर n माइनस ए पावर n होगा तो इस केस में भी हमारे पास पहला टर्म, पहला फैक्टर होना चाहिए x माइनस ए। अब हमने इस टेक्निक को यूज़ करना है जो हमने x पावर 4 माइनस ए पावर 4 में यूज़ किया हुआ है। तो टेक्निक क्या है हमारे पास, या पैटर्न क्या है, जब यहाँ पे x का पावर 4 है तो दूसरे फैक्टर में हमारे पास x का पावर 3 है। x का पावर 3 मीन 1 लेस देन 4। तो यहाँ पे अगर x पावर n है तो दूसरे टर्म में, फैक्टर में हमारे पास जो पहला टर्म आएगा उसमें x का पावर n माइनस 1 होगा। फिर चूंकि यहाँ पे प्लस है तो हम भी प्लस लगाएंगे। अब दूसरे टर्म में आप देखें a का पावर 1 है तो हम भी a ले लेंगे। x पावर 2 है, अब यहाँ पे पहले टर्म में x पावर 3 था तो दूसरे में x पावर 2 था। यहाँ पे क्या होगा, x का पावर यहाँ पे n माइनस 1 है तो ये बन जाएगा n माइनस 2 प्लस, आप देखें ना x का पावर रिड्यूस हो रहा है और a का पावर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे a, फिर नेक्स्ट टर्म में a का पावर 2। अब x का पावर 2 से एक कम हो गया तो एक 1 बन गया, तो यहाँ पे भी x का पावर इससे एक कम हो जाएगा तो ये बन जाएगा n माइनस 3 और प्लस नेक्स्ट टर्म फिर हमारे पास a क्यूब और अगेन x का पावर एक कम हो जाएगा प्रीसीडिंग टर्म से तो ये बन जाएगा n माइनस 4। और इस तरह अगर हम लास्ट टर्म तक जाए तो जब यहाँ पे a पावर 4 था तो हमारे पास a क्यूब था, तो अगर यहाँ पे a पावर n है तो हमारे पास लास्ट टर्म होना चाहिए a पावर n माइनस 1। अब क्या करना है, नाउ
एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स पावर एन माइनस वन ए डॉट एक्स पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वेयर डॉट एक्स पावर एन माइनस थ्री प्लस ए क्यूब डॉट एक्स पावर एन माइनस फोर और प्लस अप टू ए पावर एन माइनस वन और डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो x माइनस ए और x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x पावर n माइनस ए पावर n डिवाइड बाई x माइनस ए इज इक्वल टू x पावर n माइनस वन प्लस ए डॉट एक्स पावर n माइनस टू प्लस ए स्क्वेयर डॉट एक्स पावर n माइनस थ्री प्लस ए क्यूब डॉट एक्स पावर n माइनस फोर और प्लस अप टू ए पावर n माइनस वन। अब क्या करें, अप्लाइंग लिमिट एज x अप्रोचेज a, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेज a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज a और ये x पावर n माइनस वन प्लस ए डॉट एक्स पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वेयर डॉट एक्स पावर एन माइनस थ्री प्लस ए क्यूब डॉट एक्स पावर एन माइनस फोर प्लस अप टू ए पावर एन माइनस वन। दिस implies that limit x approaches a x पावर n माइनस ए पावर n डिवाइड बाई x माइनस ए इज इक्वल टू, इस पे लिमिट अप्लाई करें। लिमिट अप्लाई मीन जहाँ पे भी x है उसकी जगह a पुट कर ले, तो पहला टर्म बन जाएगा a पावर n माइनस वन प्लस दूसरे टर्म में भी a डॉट ए पावर n माइनस टू, तीसरे टर्म में a डॉट ए पावर n माइनस थ्री और प्लस a क्यूब इधर ए स्क्वेयर सॉरी a क्यूब डॉट ए पावर n माइनस फोर प्लस अप टू a पावर n माइनस वन। This implies that limit x approaches a x power n minus a power n divided by x minus a equal to a power n minus वन। a डॉट a power n minus टू मीन पावर बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा a पावर n माइनस टू प्लस वन विच इज n माइनस वन। नेक्स्ट टर्म में ए स्क्वेयर डॉट ए पावर एन माइनस थ्री, इन दोनों पावर्स को भी अगर आपस में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ए पावर एन माइनस थ्री प्लस टू मीन एन माइनस वन। नेक्स्ट टर्म भी हमारे पास आ जाएगा ए पावर एन माइनस वन और लास्ट टर्म हमारे पास है ए पावर एन माइनस वन। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू ये ए पावर एन माइनस वन प्लस ए पावर एन माइनस वन प्लस ए पावर एन माइनस वन प्लस अप टू ए पावर एन माइनस वन। दिस इज बेसिकली एन टाइम एडिशन ऑफ ए पावर एन माइनस वन। तो एन टाइम एडिशन हमारे पास होता है एन टाइम ए पावर एन माइनस वन और ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है प्रूव दैट लिमिट x approaches infinity 1 plus 1 over x whole power x is equal to e। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले 1 प्लस वन ओवर एक्स होल पावर x को एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो हमारे पास आ जाएगा बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम we have 1 plus 1 over x whole power x is equal to, इससे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली क्या है, a प्लस बी होल पावर n इक्वल टू a पावर n प्लस n टाइम a पावर n माइनस वन डॉट b प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल डॉट ए पावर एन माइनस टू बी स्क्वेयर प्लस अप टू सो वन प्लस ए पावर बी पावर एन माइनस वन। लेकिन यहाँ पे
यहाँ पे जो हमारे पास है बायनॉमियल, इसमें पहला टर्म 1 है और दूसरा टर्म हमारे पास 1/x है। सो इससे हमें एक क्लियर हो रहा है कि ये जो ना या तो पावर हमारे पास नेगेटिव है या फिर पावर हमारे पास फ्रैक्शन में है। तो इन केस व्हेन द पावर इज नेगेटिव और फ्रैक्शन, जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स बन जाते इनफाइनाइट। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा, 1+x इंटू 1/x प्लस x इंटू x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 1/x होल स्क्वेयर प्लस x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 1/x होल क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब रीज़न क्या है, हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया बिकॉज 1+x होल पावर n इक्वल टू 1+n टाइम x प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x पावर 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये हमने यूज़ किया बायनॉमियल थ्योरम। सो इससे हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 1+1/x होल पावर x इक्वल टू 1 प्लस x और x कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। x माइनस 1 से x कामन ले तो ये बन जाएगा x, और x कामन लिया हुआ तो यहाँ पे 1 बच गया और माइनस 1/x, और 1/x होल स्क्वायर का मतलब है 1/x स्क्वायर, और ये है डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इस तरह x इससे x कामन ले और एक x इससे कामन ले तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस 1/x और 1 माइनस 2/x डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और 1/x होल क्यूब मीन 1/x क्यूब और प्लस अप टू सो ऑन। दिस implies that 1+1/x होल पावर x इक्वल टू 1+1, ये x और x स्क्वायर के साथ कैंसिल तो ये बच जाएगा प्लस 1 माइनस 1/x डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इस तरह ये तीनों x जो है ना x क्यूब के साथ कैंसिल तो हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस 1/x इंटू 1 माइनस 2/x डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और प्लस अप टू सो ऑन। अब लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1+1/x होल पावर x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1+1+1 माइनस 1/x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस 1/x इंटू 1 माइनस 2/x डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल plus up to so on. Now if x approaches infinity then 1/x 2/x will be approaches 0, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 1/infinity पुट करते हैं तो 1/infinity मीन 0, या in other word we say that when we divide any number by infinity then the result will be 0. सो जब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अगर x अप्रोचेज इन्फिनिटी है तो 1/x और 2/x हमारे पास आ जाएगा 0। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1+1/x होल पावर x इक्वल टू 1+1 प्लस 1 माइनस 0 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 divided by 3 factorial plus up to so on, or we can write limit x approaches infinity 1+1/x whole power x equal to 1+1 plus 1/2 factorial plus 1/3 factorial plus up to so on. Let this is equation number 1. अब
एस ई पावर एक्स को जब हम एक्सपेंड करते तो हमारे पास बनता है ई पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह 1 पुट करें तो ये बन जाएगी ई पावर 1 मीन ई और 1 प्लस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। और दिस implies that e equal to 1 plus 1 over 1 factorial mean 1 square by 2 factorial mean 1 over 2 factorial और 1 cube by 3 factorial mean 1 over 3 factorial plus up to so on। let this is equation number second। इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, वी हैव, हमारे पास आ जाएगा लिमिट x approaches infinity 1 plus 1 over x whole power x equal to e, and this is the required proof। हमारे पास जो अगला थ्योरम है वो है प्रूव दैट लिमिट x approaches 0 a power x minus 1 divided by x equal to natural log of a where a is positive means greater than 0। तो यहाँ पे भी अगर हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करें लेफ्ट हैंड साइड पे x की जगह 0 पुट करें तो ये बन जाएगा a पावर 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0। सो 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो if we put a पावर x माइनस 1 इक्वल टू y, देन हमने क्या करना है, बेसिकली ये तो हमने y के बराबर लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x भी है। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इसके लिए हम क्या करें, वी कैन राइट a पावर x इक्वल टू y प्लस 1 टेकिंग log ऑफ बोथ साइड। सो ये बन जाएगा log ऑफ a पावर x इक्वल टू log ऑफ y प्लस 1। इसके ऊपर पावर रूल ऑफ लॉगरिथम यूज करते हैं, बन जाएगा x log ऑफ a is equal to log of y plus 1। This implies that x equal to log of y plus 1 divided by log of a। Now if x approaches 0, then what about y? a power 0 minus 1 equal to y, a power 0 mean 1, so 1 minus 1 equal to y। So if x approaches 0 then y also approaches 0। अब क्या करें, therefore limit x approaches 0 a power x minus 1 divided by x will be equal to limit y approaches 0 a power x minus 1 हमारे पास y के बराबर है और डिवाइड बाई x हमारे पास है log ऑफ y प्लस 1 डिवाइड बाई log ऑफ a। दिस implies that limit x approaches 0 a power x minus 1 divided by x equal to limit y approaches 0, ये बन जाएगा y log ऑफ a ऊपर चला जाएगा तो y log ऑफ a डिवाइड बाई log ऑफ y प्लस 1। दिस implies that limit x approaches 0 a power x minus 1 divided by x equal to लिमिट y approaches 0। इस y को डिनोमिनेटर में लेके आए तो ये बन जाएगा log ऑफ a
y नीचे आएगा तो 1/y बन जाएगा, और log ऑफ y plus 1. This implies that limit x approaches 0, a power x minus 1 divided by x is equal to limit y approaches 0 log of a divided by using power rule of logarithm log of y plus 1 to the power 1/y, or we can write limit x approaches 0 a power x minus 1 divided by x equal to log of a, और इस पे log लिमिट अप्लाई होगा, लिमिट log ऑफ लिमिट y प्लस 1 टू द पावर 1/y पे जब लिमिट अप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा e, सो ये बन जाएगा log ऑफ e. नाउ दिस implies that limit x approaches 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू, यहाँ पे चेंज ऑफ बेस ला यूज़ करना है, log ऑफ ए डिवाइड बाई log ऑफ e हमारे पास होता है, बेस हम चेंज करेंगे log ऑफ बेस ई ए बन जाएगा, और log ऑफ बेस ई मीन नेचुरल log ऑफ ए. सो दिस implies that limit x approaches 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू नेचुरल log ऑफ ए, और ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ भी है.